नमस्कार बच्चों। आज अपन ये पार्ट थर्ड में किरात अर्जुनियम जो महाकाव्य है 12वीं का, उस पे अपन उसके द्वितीय सर्ग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रथम सर्ग में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कुछ इस तरह के क्रोध और उनके जो उद्योग को बढ़ाने वाली जो बातें हैं वो कहती हैं, और उनकी बातों को सुन के जो भीम थे वो भीम उनकी बातों को एक तरह से तर्क संगत, युक्ति संगत इस प्रकार मानकर और उनको वापस महाराज युधिष्ठिर से फिर वो उन्होंने कहा, उसके ऊपर बातचीत कह रहे कहा उन्होंने कि विहिताम प्रियाया मने प्रियाम अथ निश्चित गिरम गरीयसीम उपपत्तिम मधु ऊर्जिताश्रियम नप ऊंचे वचनम भुरकोदर। कि जो भीम है उस भीम ने अथ इसके पश्चात भीम ने प्रियाया विहिताना, प्रिया द्रौपदी के द्वारा जो कही गई बात थी, जो द्रौपदी ने कही थी, उसको मने प्रियायाम गिरम गरीयसीम, यानी ऐसी उन बात को जो उन्हें बहुत अच्छी लगी, जो एक तरह से सुंदर जो उनके वाक्य थे, यानी मन को प्रसन्न करने वाली जो उनकी वाणी थी, ऐसी उस वाणी को गर्यसीम निचित्य, यानी एक तरह से सारगर्भित मानकर, ऐसी उस बात को एक तरह से युक्तिपूर्ण मानकर उन्होंने नपम उपार्जितम ऊर्जिताश्रयम वचम ऊंचे, यानी राजा से उन्होंने युक्तिपूर्वक और उदार एवं सशक्त वचन, इस प्रकार से सारगर्भित जो बात है वो बड़े युक्ति संगत और उदारता पूर्वक बड़े शांत तरीके से जो बैठे हुए थे, उनको इस प्रकार से अपनी बात को, यानी जो द्रौपदी की बात है उस बात का वो समर्थन करते हुए कहा उन्होंने। जो युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार से बैठे हुए थे कि वो एक तरह से जैसे आदमी थोड़ा अपने कार्य को छोड़ देता है, तो उनको इस स्थिति में देखकर द्रौपदी ने उनको उस उद्योग को बढ़ाने वाली और एक तरह से कार्य में संलग्न करने वाली जो ओज और जो जोश से परिपूर्ण जो वाणी थी, इस प्रकार की जो वाणी उन्होंने कही, तो द्रौपदी की बात को सुनकर भीम ने उस द्रौपदी की कही हुई मनोरम वाणी को और बड़े सारगर्भित समझकर, बड़े इस प्रकार से गुणों से युक्त समझकर महाराज युधिष्ठिर से युक्ति संगत और उदारार्थ समन्वित बात इस प्रकार से वो कहते हैं कि भाई ये जो कह रही है वो वास्तव में बिल्कुल सही कह रही है। कि उनको ऐसा ये लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि युधिष्ठिर है इनकी बातों को थोड़ा हल्के में ले लें और वो इस प्रकार से इनकी बातों पे गौर ही नहीं करे। यद वोचत विक्ष मानिनी परित स्नेहमयेन चक्षुषा अपि वागाधिपस्य दुर्वचम वचनम तद विद्यधीत विस्मयम। कि उन्होंने जो बात कही है, द्रौपदी ने जो बात कही है, वो कह रहे हैं कि इतनी सारगर्भित और इतनी युक्तिपूर्ण और इतनी ओजस्विता के साथ कही है, एक तरह से ये वाणी के जो अधिपति बृहस्पति हैं, स्वामी बृहस्पति हैं, उसको भी आश्चर्य में डाल सकती है। कि ऐसी साधारण बात नहीं कही इन्होंने, इस प्रकार से मानिनी यानी स्वाभिमानी, जो क्षत्रिय कुल का अभिमान बढ़ाने वाली जो द्रौपदी है, ऐसे उस द्रौपदी ने स्नेहमयेन, स्नेह में, प्रेम में, प्रेमपूर्ण इस प्रकार से चक्षुषाम परितय वीक्ष्य, यानी चारों ओर देखकर, प्रेमपूर्ण दृष्टि से, स्नेहमयी दृष्टि से उसने चारों ओर देखा द्रौपदी ने, और चारों ओर देखकर यद अवोचत, उसने जो कुछ कहा वो कहते हैं दुर्वचन तद वचनम, ऐसे दुर्लभ उसके जो वचन है वो वागधिपस्य अपि विस्मयम विद्यधीत, यानी एक तरह से वाणी के स्वामी बृहस्पति को भी आश्चर्य में डाल सकते हैं। ऐसी द्रौपदी ने जो बात कही है वो बात ऐसी है, एक तरह से वाणी के स्वामी जो बृहस्पति हैं उनको भी डाल सकती है, यानी क्षत्रिय कुल का अभिमान करने वाली उस द्रौपदी ने अपनी आंखों से चारों ओर इस प्रकार से देखा, जो उसके आसपास बैठे हुए थे महाराज युधिष्ठिर के, चारों ओर देखकर और स्थिति को भली भांति समझकर, जैसे उन्होंने देखा भली भांति स्थिति को समझा और समझ के अन्य किसी के द्वारा न कहा जा सकने योग्य, एक तरह से उनकी जो वाणी है वो साधारण वाणी नहीं है कि साधारण कोई व्यक्ति उसे नहीं कह सकता। ऐसी उस वाणी को वाणी के संरक्षक एक तरफ से जो महाराज
बृहस्पति हैं वो कहते हैं उनको भी आश्चर्य में डाल सकती है। इस प्रकार की वाणी उन्होंने कही, जो वाणी एक तरह से महाराज द्रौपदी वो महाराज युधिष्ठिर के सामने जो उन्होंने कही, वो कहते हैं कि वो तो एक तरह से बृहस्पति को भी आश्चर्य में डाल सकती है कि साधारण व्यक्ति इस प्रकार की वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता। ये जो बात कही है ये बहुत एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कही है। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण, वो स्वाभिमान के कारण उसने जब उनकी स्थिति को देखा तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, और वो भी बड़े प्रेम पूर्वक चारों ओर देखा उन्होंने, फिर स्थिति को समझा और दुर्लभ वाणी वचन उसके जो कहे, वो कहते हैं कि साधारण व्यक्ति इस प्रकार की बात कोई नहीं कह सकता। आज इतना ही, धन्यवाद।